तो अगर आपने एम्स सीआरई 4 का एग्ज़ाम दिया है और आपका भी स्किल लगा हुआ है 28 तारीख को, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एम्स में तुम्हें स्किल को कैसे फाड़ देना है। जी हाँ, आज अगर ये वीडियो तुम देख लेते हो तो एम्स में तुम्हारा जो भी स्किल लगा हुआ है, चाहे वो स्टेनो का हो, चाहे फिर तुम्हारा ग्रुप कोड 3 यानी कि एलडीसी यूडीसी जो भी हो, आज के वीडियो तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में से एक होने वाला है। क्योंकि भाई वो तो आपको पता ही होगा कि अपना चैनल किस मुकाम पर पहुंचने वाला है। जी हाँ, भले ही मेरे सब्सक्राइबर अभी इतने ज़्यादा नहीं हैं, बट मैं बहुत ही जल्दी एक माइलस्टोन हासिल करने वाला हूं। वो तो आप मेरे वीडियो बनाने से ही आपको पता लग रहा होगा कि मेरे व्यूज़ देख लीजिए एंड मेरे कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट पढ़कर उसका रिस्पांस भी देख लीजिए कैसा क्या आ रहा है। जी हाँ, मैं बात करता हूँ फैक्ट पे। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप यूट्यूब पर फालतू की नहीं देते हैं, एकदम रिलेवेंट जानकारी देते हैं, तो यूट्यूब पर ग्रो होना आपका फास्ट हो जाता है। तो इसी के क्रम में आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं एम्स ग्रुप कोड 3 यानी एलडीसी यूडीसी के लिए कई बच्चों ने मेरे से डिमांड किया है, बच्चों क्या मेरे भाइयों ने मुझसे डिमांड किया है कि मुझे एसे एंड लेटर राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कैसे क्या मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं कि ये आपके भाई के कॉन्सेप्ट चैनल के जो फाउंडर हैं या फिर कहें जो मैनेजर हैं, है ना, उनका आपसे वादा है कि अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो तो तुम्हें फेल कोई नहीं कर सकता। जी हाँ, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। अगर तुम ये वीडियो पूरा देखते हो तो मैं कहता हूँ एम्स में किसी की औकात नहीं है जो तुमको फेल कर दे। जी हाँ, क्योंकि एम्स में तुम्हारा 30 नंबर का ये ऐसे लेटर होता है जिसमें तुम्हें 12 लाने होते हैं। तो आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें सिखा देता हूँ कि अगर तुम उतना भी कराओगे ना तो भी तुमको कोई फेल तो नहीं कर सकता। तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा तब भी तुम बढ़िया कर पाओगे वहाँ, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी भाई इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब तो कर लो, इतना तो कर ही सकते हो ना आप लोग, तो करो यार सब्सक्राइब, देन उसके बाद ही देखना। तो आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अब मैं एक एक चीज़ को शुरू करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि अगर आपका इंग्लिश में लगा हुआ है, आपको लेटर इंग्लिश में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, अगर हिंदी में लिखना है, मैंने देखो सारा मटेरियल आपके लिए कलेक्ट कर लिया है एंड वो भी आपको सिखा देता हूँ। तो पहले मैं इंग्लिश की बात करता हूँ। अगर आपको इंग्लिश में लेटर लिखना है तो इंग्लिश में बेझिझक लिख के आइए। बस इतना याद रखना कि तुम्हारा जो भी लेटर हो, जो भी टॉपिक हो, बस उससे रिलेटेड ही तुम्हें लिखना है। अब पता लगे कि वहाँ पर फॉर्मेट आया है तुम्हारा इन्वायरमेंट मतलब पॉल्यूशन के बारे में और आप लिख रहे हैं ट्रैफिक के बारे में कि ट्रैफिक इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तब तो आप बाहर हैं ना, उसमें मुझे कोई बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप बाहर हैं। तो सिंपल इतना है कि जो टॉपिक हो उससे रिलेटेड लिख देना है कि पॉल्यूशन। हाँ, चलो लिखना सिखाता हूँ। पहले ये देखो, ये लेटर भले ही पहले मैं तुमको सिखा देता हूँ। चलो ठीक है, मैं इसी पे लिखता हूँ, है ना। तो अभी इसको इग्नोर करना है तुम्हें, ठीक है, इससे कुछ भी नहीं है ये मान लो। सबसे पहले मैं तुम्हें सिखाता हूँ निबंध लिखना, ठीक है। कोई भी टॉपिक आता है वो कैसे लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आया है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के बारे में, तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता क्या है, व्हाट इज पॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें वाट से शुरुआत करना, जो भी टॉपिक दिया हो वाट, कोई भी टॉपिक हो वाट, ठीक है। तुम अगर वाट, वाई, ठीक है, ये दो चीज़ें ध्यान रखोगे तो तुम लेटर को बढ़िया से लिख पाओगे। लेटर बोल रहा हूँ, सॉरी, निबंध भाई बढ़िया से लिख पाओगे, ठीक है, ठीक है। तो और हाँ, अभी तुमको ये भी बताऊंगा कि अगर तुम्हारा लेटर भी है ना तब भी तुम वाई एंड वाट से लिख सकते हो। अभी बताता हूँ कैसे, पहले तुम यही समझो, ज़्यादा कंफ्यूज अभी मत हो, ठीक है। सब छोड़ दो, फिर से समझो। सिंपल ये है कि जब भी तुम्हें ए से लिखना हो, जो भी टॉपिक मिल गया हो तुमको, बस वहाँ पर आपको स्टार्ट करना है वाट से। किससे? वाट। कैसे? जैसे व्हाट मैं बताता हूँ कि आपको पोल्यूशन क्या है, ठीक है। पोल्यूशन ऐसा होता है कि उसमें क्या होता है, जो हमारा वेस्ट होता है उसकी वजह से जो है, समझ रहे हो ना, बस इतना लपेटते चले जाना है तुम्हें, कम से कम 4-6 लाइनें लिख देना है। पोल्यूशन ऐसे होता है, फैक्ट्रियों का जो वेस्ट होता है लोग उसी में नदियों में डालते हैं, है ना, ये जितना भी तुम लिख सकते हो सब लिख देना है तुमको, ठीक है। बस हाँ, वर्ड की एक लिमिट होती है, वहाँ पर लिमिट तुमको देंगे कि 200 वर्ड में लिखना है। अब ये नहीं है कि तुम बस एक ही लाइन में लपेटते चले जा रहे हो कि हमारे घर का कूड़ा होता है, इधर जाता है उधर जाता है, ये सब ज़्यादा फालतू का नहीं लिखना है, ठीक है। और ये जो आपके ऐसे और लेटर चेक होता है वो भी शायद एआई से ही चेक होता है। अब एआई को मूर्ख बनाना बहुत ही आसान है, ऐसे ऐसे टर्म यूज करना ना तुम वहाँ पे जो सिंपल बहुत ज़्यादा हूँ, ठीक है,
जितना सिंपल लिखोगे उतना ही बढ़िया नंबर मिलता है तुमको। एक चीज़ ये याद रखना। अब ऐसा नहीं है कि तुम बहुत कठिन वर्ड यूज कर रहे हो, जितना कठिन वर्ड यूज करोगे नंबर आने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। सिंपल लिखना है कि हर कोई समझ ले, है ना। तो वाट से तुमको स्टार्ट कर देना है कि वाट इज पॉल्यूशन, ठीक है। देन दूसरा टॉपिक तुम्हें क्या डालना है, टाइप ऑफ पॉल्यूशन। अब देखो हर चीज़ के टाइप तो नहीं होते हैं, तो तुम्हें वहाँ पर इस स्टेप को इग्नोर कर देना है। अगर होते हैं देन ऐड कर लेना है। कुछ वहाँ पर आपको कॉमन बुद्धि भी लगाना है ना। अब नेक्स्ट क्या डालना है, तो वाट कहोगे। अब वाई, आखिर पॉल्यूशन होता क्यों है, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट, है ना। अब उसका रीज़न तुम्हें बता देना है, पॉल्यूशन क्यों होता है आपको तो मैंने पहले ही बता दिया है, बस वो एक्सप्लेन कर देना है। देन उसके बाद क्या करना है, पॉल्यूशन, हाँ अब एक चीज़ और बताता हूँ। अब तुम्हें ये बताना है कि उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। अब पॉल्यूशन के कोई एडवांटेज तो नहीं हो सकते हैं, तो इस स्टेप को आपको हटा देना है, समझ रहे हो ना। मतलब मैं तुमको एक ऐसा फॉर्मेट दे रहा हूँ जहाँ पर तुम बस थोड़ा सा दिमाग लगा के भी लिख सकते हो। सबसे पहले वाट क्या है, क्यों होता है, एंड एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। बस 4 पॉइंट भी अगर तुम लिख के आ जा रहे हो ना, हो जाएगा तुम्हारा काम, है ना। और टाइप भी अगर ऐड कर सकते हो तो ऐड करना, बाकी हटा देना। लास्ट में आपको समरी बता देना है कि आखिर इससे क्या मतलब फ़ायदा है, क्या नुकसान है। हाँ ये भी आपको एक स्टेप ऐड कर देना है कि इसको रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं, है ना। तो ये होता है फॉर्मेट। ये हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो सबके लिए ये फॉर्मेट है। सबसे पहले वाई, वाट, वाई, समझ रहे हो ना। ये क्वेश्चन WH अगर यूज करके आ जाओगे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो आई होप तुम्हें ऐसे लिखना तो आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये ट्रिक थी अपनी, कुछ मैंने बनाया था एंड 28 नंबर भी हमने गेन किया था। तो ये था अपना भाई फॉर्मेट। तो अब हम धीरे से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरह। अब वही सब देखो यहाँ पर भी है। अब हिंदी वालों अब आप देख लेना अपना, ठीक है, मैंने सब बता दिया है। तो अब हम बात करते हैं किस पे, लेटर जो भी आपका आएगा वो 2 तरीके वाला आएगा, एक औपचारिक होगा एक अनौपचारिक होगा, एक ऑफिशियल होगा एक अनऑफिशियल होगा, ठीक है। तो ऑफिशियल यानी जो ऑफिसर बड़े बड़े लोगों को लिखे जाते हैं ना, तो वो वाले में क्या होता है ना, तुम बस एक सिंपल फॉर्मेट याद रख लेना। ये वाला कहाँ गया, सबसे पहले तुम्हें लिखना है सेवा में प्राचार्य, मतलब जो भी तुम्हें दिया गया हो जिसके लिए लिखना हो वो डालना है यहाँ पर। ये नहीं कि तुम्हें दिया गया है कि ऑडिटर को लिखो और तुम प्राचार्य लिखे पड़े हो, है ना। तो थोड़ा सा अपना दिमाग हल्का सा यूज करना, ज़्यादा नहीं, है ना। तो अब मान लो तुम्हें एक टॉपिक दे दिया गया है कि पानी की तुम्हारे स्कूल में जो व्यवस्था है ना वो सही नहीं है, तो बस वही व्यवस्था पे लिख देना है तुम्हें। अब व्यवस्था पे कैसे लिखोगे, मैंने आपको बताया था वाट एंड वाई से लिखना है। वाट क्या होता है, अच्छा अब तुम सबसे पहले अपना विषय डाल देना। हाँ ये फॉर्मेट देख लो, सबसे पहले ऐसे लिखना है ना, तो अपना टॉपिक डाल देना, देन उसके बाद लिखना है महोदय डाल के। अब वाट क्या है समस्या, आपको पहले अपनी समस्या एक्सप्लेन कर देना है, अपना नाम बता देना है, ठीक है, अपनी समस्या बता देना है, समस्या क्या है ना। वाट, वाट प्रॉब्लम इज वाट, प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम बता देना है कि इतने दिनों से पानी गंदा आ रहा है जिसके कारण सभी विद्यार्थियों को पानी पीने में समस्या हो रही है, पानी बेकार आ रहा है, ये सब बता देना है, ठीक है। और जैसे इसमें लिखा हुआ है कि पानी गंदा आ रहा है जिसके कारण स्कूल के सभी विद्यार्थियों को बाहर से पानी पीने जाना पड़ता है। कुछ विद्यार्थी अपने पैसे करके बोतल बंद पानी खरीदते हैं, अनावश्यक रूप से पैसों की बर्बादी होती है। मतलब लपेटना है भाई, सिंपल है ना। तुम कुछ भी लपेट दो कि पैसे की बर्बादी होती है, हमारे घर में 10 रुपये मिलते हैं कि वहाँ जा कर के कुछ खा लेना। अब जब पानी नहीं आ रहा है तो पानी हम लोग खरीद लेते हैं जिससे हम कुछ खा नहीं पाते हैं, हमारे मतलब मेरे को भूख लग जाती है। मतलब अपने हिसाब से भी कुछ ऐड लिस्ट कर देना, ठीक है, छोड़ना नहीं है तुम्हें। मुझे पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होगी, लेकिन भाई यही ट्रिक है अपनी, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन हो कि तुम्हें कुछ समझ ना आए ना, तो छोड़ने से बेहतर है कि कुछ भी लपेटते चले जाओ। गलत तो नहीं है ना कि अगर आपको 10 रुपये भी घर में मिल रहे हो तुम पानी की बोतल खरीद रहे हो, सोच के आए थे कि वहाँ जा कर के कुछ खा लेंगे और वहाँ पर आपको भूख लगी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम अपना कुछ भी अपना भी दिमाग लगा लेना, ठीक है। तो अब वाट का रीज़न लिख दिया, एंड वाई आखिर क्यों ये सिचुएशन क्यों बनी है, क्या रीज़न है इसके पीछे, ये बता दो कि स्कूल में ये हुआ था वो हुआ था इसलिए जो है नल बेकार हो गया और पानी नहीं आ रहा है। देन उसके बाद आपको बताना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, कब तक जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दो विद्यार्थियों को बाहर से पानी ना लेना पड़े। तो बस ये था भाई अपना फॉर्मेट। बाकी स्टेनो वालों, तुम लोगों को मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है, क्योंकि तुम लोग तो भैया प्रिपेयर पहले से होगे। स्टेनो जिसको पहले से नहीं आती होगी तो उसने शायद फॉर्म भरा भी नहीं होगा, ठीक है। और हाँ मुझे नहीं लगता कि आपसे ज़्यादा मुझे पता होगा। तो तुम लोगों को बस मैंने पहले भी बताया है और आज भी बता रहा हूँ कि स्टेनो का जब भी तुम्हारा एग्ज़ाम हो ना, उससे एक दिन पहले स्टेनो करना बंद कर देना है, अपने माइंड को जस्ट रिलैक्स करना है
और ये जो रिलैक्स करने की बात कह रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा देगी। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो माइंड है एकदम रिलैक्स रहेगा, देन जो भी चीज़ वहाँ पर बोली जाएगी वो दिमाग पर क्लिक करेगी। अब तुम यहाँ से जाओगे एकदम दिमाग बना के भूसा, तो वहाँ पर तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। सिंपल सा समझ, यही बात याद रखना मेरी। अगर तुम यहाँ से एकदम माइंड रिलैक्स फ्री, ऐसा मत सोचना कि ये चल रहा है दिमाग में, ये वर्ड ऐसे बनेगा, नहीं भाई, जो होगा वहीं निपटेंगे, सीधा ऐसे समझ के जाना है। ठीक है। तो अगर ये अप्रोच के साथ तुम लोग जाओगे तो तुम्हारा पेपर, मैं बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया होगा। तो ये था भाई अपना कुछ टिप्स। और बाकी हाँ, ये जो माइंड रिलैक्स की बात है ना, ये आपके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अपने माइंड को तुम ना अगर रिलैक्स रखोगे तो तुम्हारा माइंड बहुत शार्प हो जाएगा। एक दो दिन में नहीं, लेकिन अगर तुम अपने माइंड को शांत रखना सीख लेते हो ना, तो तुम्हारा माइंड हर चीज़ को ऑब्जर्व करने लगता है, और ऑब्जर्व करी हुई चीज़ इंसान कभी भूलता नहीं है भाई। आप एक मूवी को इसलिए रिटेन रख पाते हो क्योंकि वो आप ध्यान से देखते हो, एकदम माइंड रिलैक्स करके देखते हो, वो चीज़ महसूस करते हो। पढ़ाई इसलिए भूल जाते हो क्योंकि वो तुम फील नहीं करते हो। ठीक है, इसलिए ये रिलैक्स करने वाली बात, चाहे आपकी टाइपिंग भी लगी हो, अगर आपका माइंड रिलैक्स नहीं है ना, तो का दबाओगे तब भी गा ही दबेगा, का नहीं दबेगा तुम्हारा। पा दबाओगे तो बा दबेगा, मा दबाओगे तो कुछ और दबेगा। तो इसलिए अपने माइंड को जस्ट रिलैक्स करना है, एंड देन ही एग्ज़ाम देने जाना है आपको। तो आई होप तुम्हें ये एक सजेशन वाला वीडियो बहुत ही बढ़िया लगा होगा, आपको काफ़ी हेल्प भी होगी। फिर भी अगर तुम्हारा कोई डाउट हो तो लिख दिया करो, 24 घंटे के अंदर जवाब देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।